तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरिशरणम द्वारा सहज मार्ग। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारे एक वेदांती भैया जी हैं, इनका नाम है श्री समर्थ वेदांती, मेरठ के हैं, सॉन्ग ऑफ गॉड आप ग्रुप में इनको जानते हैं। आज हम इनसे कुछ प्रश्न करेंगे। हम साधक रहते हैं, हमको परेशानी होती है साधना करने में, कौन सी गीता पढ़े, किस मार्ग में चले, अद्वैत चले या द्वैत से चले, क्या मत है जिससे हमारा कैवल्य मोक्ष हो, हमारी कैसे मुक्ति हो सकती है। इन सब तमाम प्रश्नों के उत्तर आज भैया जी से जानेंगे। आज हमारे भैया आपके सामने हैं। अगर आपको भी कुछ प्रश्न करना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो जो नंबर दिखाया जाएगा उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सलाह मिल जाएगी। ये प्रश्न है कि भैया की जैसे कि हम कौन सी गीता पढ़ें जिससे हमें कैवल्य मोक्ष हो, जिससे सही मार्ग में, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी गीता है, तो कौन सी गीता बढ़िया है और किस कारण, उसका भी भैया पूरा विवरण सहित तर्क सहित बताइए कि कौन सी गीता हमें पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, गीता का महत्व। ओम। आपको सादर नमस्कार सभी लोगों को। सूर्यांश जी का हरिशरणम ग्रुप के माध्यम से यह प्रश्न है कि हम लोगों को कौन सी गीता पढ़नी चाहिए। तो गीता मौलिक रूप से तो हमारे देश में बड़ी सारी प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध गीता है वो भगवत गीता है। और ये जो प्रश्न है उनका भगवत गीता के भाष्यों के बारे में है, ऐसा लगता है। तो भगवत गीता में 3000 से अधिक टीकाएं उपलब्ध होती हैं, और जब हम उन अलग अलग टीकाओं को पढ़ते हैं तो किसी में किसी श्लोक की व्याख्या कुछ की गई है, किसी में कुछ की गई है। इस प्रकार से अनेक व्याख्याएं हमारे को प्राप्त होती हैं। जैसे प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप पढ़ें तो कुछ व्याख्या मिलती है किसी श्लोक की। अब भगवत गीता की ही स्वामी अड़गड़ानंद जी की टीका पढ़ें तो उसी श्लोक की कुछ अन्य व्याख्या मिलती है। फिर भगवत गीता की ही स्वामी दशरथानंद जी की टीका पढ़ें तो कुछ अलग व्याख्या मिलती है। फिर भगवत गीता की ही महर्षि अरविंद की व्याख्या पढ़ें तो कुछ और व्याख्या मिलती है। ऐसे ही मधुसूदन सरस्वती जी की पढ़ें, रामानुजाचार्य जी की पढ़ें, वल्लभाचार्य जी की पढ़ें, श्रीधराचार्य जी की पढ़ें, अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं हमारे को मिलती हैं। तो इस तरह से जो गीता है वो चूंकि सबका पूजनीय ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और वेद व्यास जी ने जब भगवत गीता को पूरा लिखा तो बाद में एक श्लोक डाला। उसमें श्लोक का अर्थ ये है कि ये गीता समस्त शास्त्रों का संग्रह है, सार है, जो स्वयं पद्मनाभ भगवान नारायण के मुख से निश्रित हुई है, उनके मुख से निकली है। इसीलिए गीता को मुख्य रूप से पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। अन्य शास्त्रों की वंचना से क्या लाभ है, ऐसा कह करके भगवान वेदव्यास जी ने या महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई भगवत गीता की स्तुति की है। और महाभारत में जब ये श्लोक मिलता है तो ये जो वाणी है भगवान श्री कृष्ण की, ये सबके लिए ही परम पूजनीय हो जाती है। लोग जो पढ़ते हैं महाभारत उन्हें समझ में आ जाता है वेद व्यास जी ने स्पेसिफिकली यहाँ पर भगवत गीता के लिए ये बात बोली है कि अन्य ग्रंथों को पढ़ने से क्या लाभ है, जो पद्मनाभ नारायण के मुख से निकली है वो गीता ही समस्त शास्त्रों का सार है, उसी में सब कुछ जान लेना चाहिए। तो अब भगवत गीता पे 3000 से टीकाएं अधिक लिखी जा चुकी हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि किसकी टीका सही है, कौन सी हम माने, नहीं तो हम ऐसे भटक जाएंगे, कहीं गलत मार्ग पकड़ लिया तो भारत में उसी मार्ग को सर्वोच्च मार्ग माना गया है, हिंदू धर्म में उसी मार्ग को सर्वोच्च मार्ग माना गया है, जो आपको मोक्ष की यात्रा संपन्न करवा दे, कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति करा दे, जिससे जन्म मृत्यु चक्र में दोबारा ना आना पड़े, संसार चक्र में दोबारा ना आना पड़े, एक बार भी ना आना पड़े, कभी ना आना पड़े। और ये आत्मा और ब्रह्म तत्व की एकता के बोध से ही संभव है। इसमें प्रमाण है वेद का एक ऋचा का मंत्र, जिसमें आता है ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति होनी असंभव है। और ज्ञान क्या है, ज्ञान है अपने ही स्वरूप में स्थित होने का, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो अपने स्वरूप की उपलब्धि हमारे को नहीं होने दे रहे हैं, जो पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि है, इन सबसे परे जाकर के मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म तत्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा, सर्वम खलिदम ब्रह्मा, शिवो अहम, प्रज्ञानम ब्रह्मा, तत्वमसि जो गुरु शिष्य को देते हैं, ये जो महावाक्य है इनका अनुभूति के स्तर पर उतर जाना, यानी कि अपरोक्षानुभूति हो जाना, केवल परोक्षाभूति ना रहना, अपरोक्षा यानी कि अनुभव में आ जाना, उस ज्ञान का विज्ञान बन जाना। जब ऐसा हो जाता है तब जाकर के मुक्ति हो जाती है। तो कौन सी गीता भाष्य से ऐसा संभव है कि हम ऊंचे स्तर पे चले जाएं, केवल्य मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएं, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। तो वो जो गीता है, वो भारत में जितनी भी गीताएं लिखी गई, जितनी भी गीता टीकाएं हैं, उनमें जो सबसे प्राचीन भाष्य उपलब्ध होता है, प्राचीन टीका उपलब्ध होती है, वो होती है भगवान शिव के अवतार आदि गुरु शंकराचार्य जी की। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की गीता आप लोगों को दिख रही है। ये गीता प्रेस से छपी हुई है, केवल 150 रुपए इसका मूल्य है। पहले 170 था, अब अधिक संख्या में छपी है, लोगों ने लेना प्रारंभ किया है तो कम होगी है कीमत। गीता प्रेस ने अब इसकी कीमत 20 रुपए कम कर दी है, 150 रुपए की इस समय मात्र मिल रही है संवत 2081 में।
तो आप ये लीजिएगा और इसको पढ़िएगा। जितनी ये मोटी लगती है उतनी मोटी है नहीं, क्योंकि आधी इसमें संस्कृत है और आधा अनुवाद है, तो मुख्यतः तो हमारे को हिंदी अनुवाद से मतलब है। तो शांकर भाष्य का आलंबन लेते हुए शंकराचार्य जी की दृष्टि को अपने नेत्र बनाते हुए हमारे को गीता समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने जिस भी श्लोक की व्याख्या करी है वो वेद शास्त्र के अनुकूल की है। एक भी व्याख्या उन्होंने वेद शास्त्र के विरुद्ध जाकर के नहीं करी है, क्योंकि एक भी त्रुटि नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध है। भगवान शिव के अवतार आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ये लिखी गई है। उनके द्वारा इसमें एक एक श्लोक को खोल करके संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार और शास्त्र अनुकूल रूप से समझाया गया है। इसीलिए हमारे को यही पढ़नी चाहिए। इसे पढ़ने में कहीं कहीं हो सकता है आपको कठिनाई महसूस हो, तो ऐसे में सन्यासी आचार्यों की हमारे को सहायता लेनी चाहिए, और जब हम इसको समझेंगे तो फिर कैवल्य मुक्ति की ओर भी हम अग्रसर हो जाएंगे। ओम। साधना की विधि क्या है, इसमें बताइए, साधना कैसे करें इस मार्ग में, अद्वैत मार्ग में साधना की विधि क्या है? देखिए, जो भी हमारी साधना होती है वो शास्त्र के अनुकूल ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 16वें अध्याय के अंत में ये कहा है कि क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इस बारे में शास्त्र ही प्रमाण है। तो जैसा शास्त्र में साधना बताई गई है, अलग अलग सामर्थ्यवान लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं, तो हमारे को उन्हीं का सहारा लेना चाहिए। तो जैसा शास्त्र बताएगा वैसा करना चाहिए, और वही साधना सही है जो हमारे को कैवल्य मुक्ति की ओर ले जाए, मोक्ष की ओर ले जाए। तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो बताई गई हैं उपासनाएं, उनको ही हमारे को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा श्लोक प्राप्त होता है। सतयुग में जो जगत गुरु हैं वो ब्रह्मा जी हैं, त्रेता युग में जगत गुरु वशिष्ठ जी हैं, द्वापर युग में जगत गुरु वेद व्यास जी हैं, और कलयुग में जो जगत गुरु हैं वो श्री आदि शंकराचार्य जी हैं। ऐसा श्लोक सन्यासी परंपरा में प्राप्त होता है। तो कलयुग के जगत गुरु, संपूर्ण विश्व गुरु, संपूर्ण कालों की सीमा से रहित होकर के कलयुग के अंदर आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी के ग्रंथों का अनुशीलन हमारे को करना चाहिए, और उन ग्रंथों का अनुशीलन करते हुए हमारे को एक साधना विधि, जिनको हम गुरु मानते हैं, उनके द्वारा हमारे को ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कि ये आपका हरि शरणम ग्रुप है, इसमें स्वामी श्री रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो दंडी सन्यासी भी हैं, वे भगवान नारायण के जप करने के लिए आपको कहते हैं। और जब आप नारायण जप करेंगे तो धीरे धीरे चित्त शुद्धि होगी, उसके आगे का मार्ग बनता चला जाएगा। तो आगे का मार्ग कैसे बनेगा, तो वो शास्त्र अध्ययन से बनेगा। आदि शंकराचार्य जी के आप उसमें भाष्य पढ़िएगा, और धीरे धीरे मार्ग खुलेगा और हमारे को योग्यता प्राप्त होगी मोक्ष प्राप्त करने की। जब वो योग्यता प्राप्त हो जाएगी तो फिर आत्म तत्व का जो ज्ञान है, जो उपनिषद के जो महावाक्य हैं, उसे सुनकर अप्रोक्ष अनुभूति होती है। फिर वो ज्ञान कभी जाता नहीं है। एक बार हो जाने के बाद वो संपूर्ण प्रकार के क्लेशों का नाश कर देता है, अंदर छुपे हुए बीजों को भी वो नाश कर डालता है। उसके बाद जब हम शरीर को त्याग करते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता। इसे ही सद्यो मुक्ति या कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं। हरिओम। भैया, जैसे 14 लोक हैं, बहुत सारे सुतल लोक, भूतल लोक, तो ये जो गोलोक है और जो वैकुंठ है, ये भी उस 14 लोक में आता है कि ये लोक अलग है? क्योंकि जैसे कहते हैं कि 6 भव रोग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो इनसे जब आदमी मुक्त हो जाता है भगवान का भजन करते करते, नहीं जैसे वैकुंठ धाम है या गोलोक है या साकेत धाम, अगर कोई वहां पे चला गया राम जी की उपासना करते करते, तो वहां भी उसका मृत्यु जन्म होगा, व्याधि रहेगी, कि वो सब हट जाएगा? जब हम साकार विग्रह की उपासना करते हैं तो उपासना करने से हमारे चित्त के दोष दूर होते हैं, मल दूर होता है, और साथ में चंचलता भी दूर होती है। वो उपासना करने का परिणाम ये होता है कि हमारा जन्म आगे उच्च लोक में होता है। अब उच्च लोक में हमारा जन्म उस प्रकार के उच्च लोक में होगा जिस प्रकार के देवी देवता की हमने उपासना करी है, उस प्रकार के लोगों की वहां पे हमारे को संगत भी प्राप्त होगी। अब आगे कैसे मुक्ति होगी, कैवल्य मुक्ति कैसे होगी, पुनर्जन्म ना होने वाली मुक्ति कैसे होगी? तो उसमें वहां पर जब हमारा जन्म होगा, जैसे गोलोक में अगर जन्म होता है तो भगवान श्री कृष्ण वेदांत का उपदेश करेंगे। ब्रह्मलोक में हम जाते हैं तो ब्रह्मा जी वेदांत का उपदेश करेंगे। उस वेदांत का उपदेश सुनने से, मनन करने से, समझने से हमारी मुक्ति हो जाती है। बिना ज्ञान के मुक्ति संभव होनी नहीं संभव। भजन के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। भजन चित्त की शुद्धि होने के उपरांत ज्ञान हमारे को समझ में आता है, तो वो मुक्ति का माध्यम बनता है। लेकिन मूल रूप से सीधे मुक्ति का जो माध्यम है वो ज्ञान ही माना गया है, क्योंकि रीते ज्ञानान मुक्ति, ऐसा वेद का वचन है। ओम। तो भैया, जैसे आपने कहा कि ब्रह्मा जी वेदांत का उपनिषद
उपदेश करते हैं। गीता में आया है कि लोग ब्रह्मलोक तक भी जाकर वापस आ जाते हैं, पृथ्वी पे गिर जाते हैं। जब उनके पुण्य समाप्त होते हैं तो आ जाते हैं। जब वो आ जाते हैं पुण्य क्षीण होने पर, तो फिर वहां पे कैसे ब्रह्मा जी उपदेश करेंगे, क्योंकि वो पुण्य से ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो अगर वहां पे वेदांत का उपदेश हो जाता तो उसकी उनकी मुक्ति हो जाती वहां से, तो वो वहां से गिर के आते हैं नीचे। ऐसा गीता का श्लोक भी है। तो इसमें भी आपका क्या मत है? गीता के अंदर दो प्रकार के मार्गों का वर्णन है, एक है कृष्ण मार्ग, एक है शुक्ल मार्ग। तो जो लोग कामनाओं के कारण, कामना होने के कारण अलग अलग प्रकार की उपासनाएं करते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, और जब उन्हें ये फल प्राप्त नहीं होता इस पृथ्वी में और वो आगे के उच्च लोकों में पहुंचते हैं, तो वो स्वर्ग में पहुंचते हैं। स्वर्ग में वो इन भोगों को ग्रहण करते हैं, उपभोग करते हैं और वापस इस पृथ्वी में लौट करके आते हैं। तो ये होता है कृष्ण मार्ग। दूसरा मार्ग है शुक्ल मार्ग। शुक्ल मार्ग ये है, जब आप कामना से रहित होकर साधना करनी प्रारंभ करते हैं, तो अपनी चित्त शुद्धि के लिए साधना प्रारंभ करते हैं। तो ये साधना जब आपकी बढ़ती चली जाती है और आप शरीर छोड़ते हैं, तो आप एक ऐसे मार्ग में जाते हैं, ऐसी उच्च गति में जाते हैं जिससे वापस लौटना नहीं पड़ता। आपको उच्च लोक की प्राप्ति होगी, फिर उच्च लोक की प्राप्ति होगी, फिर उच्च लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा करके क्रम मुक्ति आपकी होती है। क्रम से आप ऊंचे से ऊंचे लोक में जाने लग जाते हैं, क्योंकि आपने कामना का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया इस कारण से। तो फिर वहां से लौटना नहीं होता। जो लोग ब्रह्म लोक जा रहे हैं, वहां पे ब्रह्मा जी का उपदेश प्राप्त करके, वेदांत का उपदेश ग्रहण करके आपकी क्रम मुक्ति हो जाती है। लेकिन जिसे इस लोक में ही वेदांत पर मनन करके, निधिध्यासन करके, गुरु उपदेश से अपरोक्षानुभूति हो गई है, वो शरीर छूटने पर कहीं जन्म नहीं लेते। उनका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सहित स्थूल शरीर का भी नाश हो जाता है और उनकी केवल मुक्ति हो जाती है। ओम।